लेकिन वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता। वर्षा अकारण आती है, जब आना होता है तब आ जाती है, और जब जाना होता है तब चली जाती है। और वर्षा ये भी नहीं कहती कि कौन उसको एकत्रित करे और कौन ना एकत्रित करे, लेकिन जिसको अपने हृदय में बिठाना है वह उसे एकत्रित कर लेते हैं। ये श्रेष्ठता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज पहचान गए भरद्वाज जी को कि ये परम भक्त है, ये गुण से गुण, राम जी के गुण से गुण तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने पहले राम कथा ना सुना करके शिव कथा सुनाई। देखो, जैसा श्रोता मिलते हैं जिस प्रकार से वक्ता का भाव भी वैसे ही बदल जाता है। श्रोता के पुण्य के प्रभाव से, उनकी लालसा से वक्ता का भी भाव बदल जाता है। याज्ञवल्क्य जी पहचान गए कि श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन पहले प्रामाणिकता ली जाए। तो प्रामाणिकता कैसे ली जाए? पहले राम कथा ना सुना करके शिव कथा सुनाए। कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो बीच में टोक देंगे कि आप तो राम कथा हमें सुनाने वाले थे, फिर आप शिव कथा क्यों सुनाने लगे? दूसरा भाव है कि जो है भगवान सदाशिव कौन है? जगत गुरु हैं। कल आपने वंदना की है ना, गुरु शंकर रूप में। भगवान सदाशिव जगत गुरु हैं, और जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। इसलिए पहले गुरु महिमा को गाया। भगवान सदाशिव जगत गुरु हैं, पहले गुरु जी की कथा को आरंभ किया। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर भाव दिया है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भजे पानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बारी संघर्षदी जग जदिनी भवानी, संघर्षदी जग जदिनी भवानी, पूजिए जिसे मानस में एक बार जहाँ शब्द आया है वहाँ कोई विशेष चर्चाएं हुई हैं, और ही अवसर जहाँ आया है वहाँ पर कोई न कोई घटना में घटित हुआ है मानस में।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय है। श्री उमा महेश्वर भगवान सती को लेकर के राम कथा श्रवण कराने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि सती का आगे का समय भगवान सदाशिव ने देख लिया कि कुछ मुझे अच्छा नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए इनको जो है सत्संग का लाभ करा दिया जाए। गए, जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अगस्त ऋषि गदगद हो गए, नाचने लगे। कौन आया? जगत पिता आ गए, महादेव आ गए, देवाधिदेव आ गए। ले जाकर के सदाशिव भगवान को माँ सती के साथ में एक दिव्य आसन पे बिठाया और बिठा करके गंध अक्षत पुष्प षोडशोपचार पूजन करके कहा कि प्रभु आज्ञा करिए। देखो, अपने से श्रेष्ठ कोई मिल जाए तो उसे हाल चाल नहीं पूछना, उससे कहना चाहिए क्या आज्ञा है आपकी, ये मर्यादा है। हाल चाल अपने से छोटे से होता है, बड़े से तो आज्ञा ली जाती है। क्या जिज्ञासा है, क्या आज्ञा है? अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु ये बताएं आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा कि प्रभु हम राम कथा सुनना चाहते हैं। अब यहीं पर सती जो है, सती के अंदर आश्रद्धा हो गई कि हम तो श्रोता बन के आए और अगस्त जी वक्ता हैं, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमें पूजन करना चाहिए और जो है वक्ता ही हमारी पूजा कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। यही सती के मन में अश्रद्धा हो गई और इसी अश्रद्धा के कारण पूरी कथा भई, लेकिन सती के मन में एक शब्द भी नहीं बैठा। जिस प्रकार से हम जिस व्यवहार में रहते हैं, विवाह शादी में जाते हैं तो वैसे कपड़े पहनते हैं, फिर सोचते हैं कि वहाँ इतने बजे डिनर है तो घर पे खाना नहीं खाएंगे, वहीं खाएंगे। उसी प्रकार से जब आप आध्यात्मिक वातावरण में जाएं तो घर से ही जिज्ञासा करके एक भूमिका तैयार करके तब जाए कि वहाँ जो भी सुनेंगे एकाग्रचित हो करके सुनिए। कोई भी सुना रहा हो, आध्यात्मिक पीठ से, भाव पीठ से आपको प्राप्त ही होगा। पूरी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, लेकिन जो है सती के मन में एक भी बात नहीं बैठी। गोस्वामी जी ने जब कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने श्रोता से नाम सती का हटा दिया। क्या रह गई? कहते ही राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शिव ने सुना लेकिन सती ने नहीं सुना। और फिर आगे कहते हैं, मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का, दक्ष का मतलब है मनुस्मृति में दक्ष का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की, ज्ञानी की बेटी है, इसलिए उनके कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। जब आई तब संग सती जग जननी भवानी। कथा ना सुनने के कारण भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रोता से नाम हटा दिया और अब रह गई दक्ष कुमारी। ये महज देखो, सुनने के बाद क्या होता है, जब भगवान का हम कथा सुनते हैं तब हमें भगवान को देखने की लालसा होती है। अब सती ने तो सुना नहीं, सती के मन में यही भ्रम हो रहा है कि कहाँ आके हम कथा सुने, उन्होंने हमारी पूजा की, हमें उनको करना चाहिए। लेकिन सदाशिव भगवान ने कथा सुना तो सोच रहे हैं कि कथा सुन लिया तो कान धन्य हो गया। अब अगर भगवान के दर्शन हो जाएं
तो क्या हो जाए, आँखियाँ भी धन्य हो जाए। कि मन चंचल चले राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। ये मन चंचल चले राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। मन चंचल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। तेरी भाव से गाइए। ये मन चंचल चले राम शरण में, मन चंचल चले राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। मन चंचल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। ये नामो ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तेरे सब दिन राती। नामो ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तेरे सब दिन राती। दो दिन के हैं ये जग मारे, जन्म के हैं जन्म की बारी। हरि जन्म मरण में, हरि जन्म मरण में।
हमारे बीच में हमारे बड़े भैया पूज्य अमित शास्त्री जी का पदार्पण हुआ है। बहुत बहुत स्वागतम भैया, सादर सीताराम। बड़ा ही अच्छा हुआ। सुस्वागतम, बड़ा आनंद आएगा आज। कहकल ध्वनि से आचार्य अमित शास्त्री जी का सब लोग स्वागत करेंगे। मन चंचल चल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। ये चंचल मन जो है, इसको विश्राम जब मिलेगा जब राम के शरण में ये चलेगा, नहीं तो अन्यथा विश्राम मिलने वाला नहीं है। भगवान सदाशिव ने राम जी की कथा, पूरी कथा सुनी। अब जो है कथा सुन लिया तो कान धन्य हो गए। विचार कर रहे हैं कि अगर दर्शन हो जाए राम जी का तो ये आँख भी धन्य हो जाए। और यही कथा का सूत्र है। आप जब कथा सुन करके जाएं तो आपके घर में जब कथा आरंभ हो जाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन होने लगे, भगवान के दर्शन की आपके हृदय में उत्कंठा जागृत हो जाए, तब हम लोगों का कथा सुनाने का फल होगा। यहाँ मानस की पूर्णाहुति हो, राम कथा यज्ञ की पूर्णाहुति हो, आपके घर में जो है मानस का पाठ प्रारंभ हो जाए, तब तो ठीक है। यही विचार कर ले रहे भगवान सदाशिव कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर हो प्रभु गए जान सरो। यही विचार कर रहे हैं। त्रेता युग का समय है। जिस मार्ग से अगस्त ऋषि से के यहाँ आश्रम के यहाँ से कथा सुन करके भगवान सदाशिव माँ सती के साथ में आ रहे थे ऊपर आकाश मार्ग, और चित्रकूट के क्षेत्र में भगवान राम जी भैया लक्ष्मण और मैया के साथ में पर्णकुटी बना करके वहीं पर निवास कर रहे थे, वन की यात्रा को पूर्ण कर रहे थे। उसी बीच में रावण आता है और माँ का हरण करके लेके चला जाता है। भगवान राम जी जो है लीला स्वरूप माँ के वियोग में, पत्नी के वियोग में
दुख को प्राप्त हुए हैं और इधर उधर वन में विपिन में भटक रहे हैं। ये विचार कर रहे थे। देखो, दो चरित्र है, राम जी का और भगवान श्री कृष्ण का। राम जी ने जब तक रावण को समाप्त नहीं कर दिया तब तक अपने प्रभुत्व का, अपनी जो है पौरुष को छुपा करके रखा। और भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही दिखा दिया पूतना आदि को समाप्त करके कि हम जो है नर नहीं साक्षात नारायण अवतार हैं। भगवान राम ने छुपाया क्यों? तो रावण मरण मनुष्य कर जाता। रावण का मरण केवल मनुष्य के हाथ से था। अगर भगवान अपने आप को जो है ब्रह्म दर्शा देते तो ब्रह्मा जी को रावण बुला करके और वरदान कहता कि वापस करो वरदान, दूसरा वरदान दो। इस कारण से ये जब तक विचार कर रहे थे, भगवान शंकर ने सोचा कि गुप्त रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, लीला कर रहे हैं। अगर हम जा करके और भगवान प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं तो ये गुप्त रूप उजागर होगा और भगवान के कर्तव्य पालन में कहीं ना कहीं क्षोभ होगा। इस कारण से जो है भगवान शंकर वहीं से प्रणाम किए और ये विचार कर रहे थे। तब तक राम जी ने जो है भगवान सदाशिव को देख लिया। शंभो समयते राम ही देखा, शंभो समयता राम ही देखा, समयते ही राम ही देखा, शंभो समयता राम ही देखा, जैसे ही भगवान सदाशिव विचार कर रहे थे तभी जो है उसी समय राम जी की दृष्टि भगवान सदाशिव पे पड़ गई। दोनों जो है एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और किसमें समय उचित न जान करके करीब में जा करके मुलाकात नहीं किया, कि समय जाने न की चिन्हारी, पहचान नहीं कराया सती का, समय उचित नहीं है। और जो है जय सच्चिदानंद जग पावन, भगवान सच्चिदानंद का जयकारा करते हुए, भगवान राम जी की जयकारा करते हुए भगवान सदाशिव जो है सती के साथ में आकाश मार्ग से ही आगे कैलाश की हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और घटना हो गई। देखो, शंकर जी तो खूब प्रसन्न हैं कि वनवासी स्वरूप हो गए, जल्द ही हम ऋषि मुख पर्वत पे जाएंगे हनुमान जी के रूप में और भगवान की सेवा में लग जाएंगे। शंकर जी खूब प्रसन्न है, लेकिन सती के मन में भ्रम है क्या कि शिव जी क्या कर रहे हैं, जीव को प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी के सती के मन में ये भ्रम आ गया। सती को लग रहा है कि राम जी ब्रह्म नहीं हैं, सामान्य मानव हैं। क्यों हैं? क्योंकि नारी के विरह में विलाप करते हुए इधर उधर विपिन में भटक रहे हैं।
और इसी के कारण जो है सती ने एक तो कथा नहीं सुनी राम जी की, और दूसरी जो है इष्ट की अवहेलना भी की। क्या हो गया? महद अवज्ञा हो गई। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन न करना, कथा न श्रवण करना, कथा पंडाल में बैठ करके कथा न सुनना, ये भी जो है कहीं ना कहीं हमसे अपराध स्वरूप में आता है। सती के द्वारा महद अवज्ञा हुई। भगवान जो है कई बार समझाते, लेकिन सती का भ्रम नहीं जाता। कहते हैं ना कि एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, 3 बार समझाओ, चाहे कोई अपना हो या दूसरा हो, चौथी बार उसे जो है उसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। वही सदाशिव जी ने किया। क्या किया? भगवान पे छोड़ दिया कि वही ही सोई जो राम चिरा वही हाय सोई जो राम चिरा भगवान सदाशिव ने राम जी के ऊपर छोड़ दिया कि अब राम जी जाने, और यही होना चाहिए। बार बार अगर रोकने पर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसको फिर भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे कोई पराया हो। भगवान सदाशिव ने यही किया। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं सती अगर तुम्हारे अंदर कोई भ्रम है तो जा करके परीक्षण कर लो। आज्ञा नहीं दिया है, कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भ्रम है तो जाकर के परीक्षण कर लो। कहते हैं ना कि जब मति मारी जाती है जीव की तो गति बदल जाती है। आगे नहीं आना। लेकिन सावधान देवी, जिनका परीक्षण करने जाती हो, जिनकी तुम परीक्षा लेने जा रही हो, वो नर नहीं साक्षात नारायण हैं, जिनका ऋषि मुनि जन्म जन्म नाम जपते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं युगों युगों तक, और उनकी तुम परीक्षा करना चाहती हो। जाना जरा सावधानी से परीक्षण करना। देखो, जिसकी मति मारी जाती है उसकी गति सत में बदल जाती है, और चाहे जितना मना करो कोई मानने वाला नहीं है। सती तैयार हुई, वन की ओर चली। विचार कर रही है कि कैसे परीक्षण करूं। पुनि पुनि हृदय विचार धर धरि सीता कर अधेश आगे हुई चली पंथी, तेहि जेहि आवत नर हो। बार बार विचार कर रही कैसे परीक्षण करूं। विचार किया कि इस समय जो है भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में हैं, तो सीता जी का स्वरूप ले लूं। सीता जी का स्वरूप ले लिया और आगे जो है जहाँ राम जी चल रहे थे वहाँ आगे आगे चलने लगी। देखो, मुखौटा लगा करके आप किसी के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, लेकिन किसी के स्वभाव को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए। सोच रहे हैं कि मेरी भाभी माँ जो है हमेशा मेरे भैया के पीछे चलती थी, उनके चरण चिन्हों को निहार करके चलती थी। आज मेरी भाभी माँ को क्या हो गया जो आगे आगे चल रही है।
और देखा ध्यान दे करके लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा चकित भय भरम हृदय विसेगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, अरे राम राम, ये तो उमा है, सती है, इन्होंने भेष बना लिया मेरी भाभी माँ का। लेकिन ये भी कोई प्रभु की माया ही होगी, चुप रहे। जब और निकट राम जी के चली गई तब राम जी ने जोधी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लेन्हनी जनाम। जोधी पान हाथ जोड़ करके और जो हो प्रणाम किया है। दक्ष पत्नी, माँ आप यहाँ विपिन में किस लिए घूम रही हैं? यहाँ घूमने का क्या प्रयोजन है? ये विपिन जो है बड़ा भयानक है। यहाँ स्वेच्छाचार होकर के स्त्री का घूमना ठीक नहीं है। अकेले होने के कारण ही अभी जो है मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ है। तो आप जो है यहाँ अकेले मत घूमिए, जाइए। आप जो है शिव जी के पास में जाओ, यहाँ अकेले मत घूमिए। इतना जैसे कहती हैं वैसे ही जो है सती के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाए, इतना राम जी का शब्द सुन करके कांपने लगी सती। और उसके बाद में दौड़ करके पुनः सती के स्वरूप में आकर के जैसे चलती हैं, वैसे मार्ग में भगवान राम जी ने अपने समस्त प्रभुत्व का दर्शन कराया है। पहुंचती हैं भगवान सदाशिव के पास। भगवान सदाशिव ये नहीं पूछते हैं कि परीक्षा किया कि नहीं किया, डायरेक्ट पूछते हैं लीन परीक्षा कवन में। परीक्षा तो किया होगा, कहाँ सत्य सर्ववाद। देखो भगवान के प्रति जो माया रचा जाता है ना, अगर कोई माया भगवान के प्रति रचे या भगवान के भक्ति के प्रति रचे, वो माया उसके ही ऊपर उल्टी पड़ती है। भगवान शंकर जी सब जान गए, झूठ भी बोल दिया। देखो सती से झूठ भी बुलवाया माया ने, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, करे वो प्रणाम तुम्हारी नहीं। कहीं मैंने कुछ परीक्षण नहीं किया, जैसे आपने प्रणाम किया था मैं उसी प्रकार प्रणाम कर ली। अब उसी प्रकार अगर प्रणाम करना था तो जब दंडकारण्य में भगवान सदाशिव ने प्रणाम किया था तभी प्रणाम कर लेते। यहाँ पर प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन झूठ भी बोल दिया। तब शंकर देख धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान दे करके देखा, सती जो कीन चरित सब जाना। जो जो चरित्र सती ने किया है वो सब जान गए। हरि राम राम, बहुर राम माये सिर नावा, और प्रेर सती के झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम किया जो सती को झूठ भी कहलवा दिया। ये माया का प्रभाव है, जग को नचा देती है और समय आने पर जगदीश को भी नचा देती है। भगवान ने राम जी की माया को प्रणाम किया कि सती से झूठ कहलवा दिया। अब क्या करूं? पत्नी स्वरूप में है, त्यागा भी नहीं जाता, परम प्रिया है। परम प्रेम न जाए तजियो, प्रेम किए बड़ पाप। अगर प्रेम करता हूं तो अपराध बनता है, और इस दाम्पत्य जीवन के प्रेम को त्यागा भी नहीं जाता। विचार नहीं आए तो राम राम करने लगे। बैठ करके हृदय में विचार आया कि जो है सती का अब जो है त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। यही तर भेंट
सती मोहिनाई सती महिनाई शिव संकल्प कीन मन माई यही मन महिनाई शिव अब जो है इस शरीर में पत्नी के स्वरूप में सती का स्पर्श नहीं होगा, ये तन भेद सती अब नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प किया भगवान शिव ने। आकाशवाणी वस्तुतः खूब प्रशंसा की भगवान सदाशिव के इस संकल्प का, कि ऐसा संकल्प इस त्रिभुवन में कोई लेने वाला नहीं है।